बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस करना है कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैटेगरीज। यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हमारे पास कैटेगरी है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपस में क्या डिफरेंस होता है, उनके इफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इफर्मेटिव सेंटेंसेस। इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बिन लगाते हैं, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और जुमले के आखिर में सिंस या फॉर आ जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि हम सब्जेक्ट के बाद हेड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में हमारे पास सिंस या फॉर आ जाएगा। इसी तरह से अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद विल या शेल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आखिर में हमारे पास सिंस या फॉर आ जाएगा। तो अब हम इफर्मेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को मिसाल की मदद से समझते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। और यहाँ पे तो बात हो रही है कंपैरिजन की, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यहाँ पे इफर्मेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल दी हुई है, जिसमें हम बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास जुमले का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, अली हैज़ बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताना था, तो इसलिए हमने जुमले के आखिर में सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और जब हम इसी जुमले को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हैज़ का हेल्पिंग वर्ब हैड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जुमले का स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा। तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अली हैड बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। और जब हम फ्यूचर में इसी जुमले को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा, अली विल हैव बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये तो एग्जाम्पल थी जिसमें हमने पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करना था। इसी तरह से हम वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिसमें हम पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन करेंगे। तो उसकी अब हम पहली मिसाल देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वी हैव बिन स्टडीइंग फॉर 1 आवर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो वी है, तो उसके साथ हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया क्योंकि प्लूरल के साथ हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने बिन लगाया, फिर स्टडी की फोर्थ फॉर्म स्टडीइंग इस्तेमाल की, और उसके बाद हमने पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी जुमले को जिस वक्त हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम हैव के हेल्पिंग वर्ब को हैड के साथ तब्दील कर देंगे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, वी हैड बिन स्टडीइंग फॉर 1 आवर। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसी जुमले का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि हम वी के साथ शेल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव बिन आ जाएगा, और फिर हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी स्टडी के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे, और फिर हम
पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसी जुमले का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बन जाएगा, वी शैल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 1 आवर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बिन का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आखिर में हमारे पास सिंस या फॉर आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि हम हैड का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और आखिर में हमारे पास सिंस या फॉर आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाएंगे कि शैल या विल का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर बिन लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में हमारे पास सिंस या फॉर आ जाएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, हैज़ शी बिन टीचिंग फॉर 2 years। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर बिन के इस्तेमाल किया, फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया और हमने यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताना था तो फॉर का इस्तेमाल किया और जुमले के आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी जुमले को जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जुमले के शुरू में हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, हैज़ का हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने इस्तेमाल किया था वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड के साथ रिप्लेस हो जाएगा और बाकी हमारा जुमले का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, हैड शी बिन टीचिंग फॉर 2 years। और इसी जुमले को जिस वक्त हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, विल शी हैव बिन टीचिंग फॉर 2 years और आखिर में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये तो थी हमारे पास वो एग्जाम्पल जिसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था और हमने पीरियड ऑफ टाइम बताना था। अब हम वो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा और हमने पॉइंट ऑफ टाइम बताना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल। पहली मिसाल है, हैव वी बिन वर्किंग सिंस येस्टरडे। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर बिन का इस्तेमाल किया, फिर वर्क की फोर्थ फॉर्म यानी वर्क की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे वर्किंग, और उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे और जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी जुमले को जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैव था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड के साथ रिप्लेस हो जाएगा और बाकी जुमले का स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा, हैड वी बिन वर्किंग सिंस येस्टरडे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो उसमें हम जुमले के शुरू में सब्जेक्ट जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट जो है वो वी है, तो जुमले के शुरू में हम शेल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, शेल वी हैव बिन वर्किंग सिंस येस्टरडे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, तो उनका भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे, फिर बिन लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सिंस या फॉर आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा, फिर बिन लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सिंस या फॉर आ जाएगा।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे, फिर हैव, उसके बाद बिन लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके पार्टिसिपल फॉर्म बना देंगे, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आखिर में सिंस या फॉर आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो पहले हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है, वी हैव नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब पहली चीज़ कि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तो उसके बाद हमने हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर नॉट का इजाफा करके बिन लगाया, फिर प्ले के साथ आईएनजी का इजाफा करके प्लेइंग, और पॉइंट ऑफ टाइम बताना था तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। इसी जुमले को जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैव था वो अब हैड में बदल जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा वी हैड नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, वी शैल नॉट हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है और हमने पीरियड ऑफ टाइम बताना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जांपल है, ही हैज़ नॉट बिन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके बाद हमने हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर नॉट लगाया, उसके बाद बिन लगाया, फिर डू के साथ आईएनजी का इजाफा करके हमने फोर्थ फॉर्म बना दी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमने पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया। इसी जुमले को अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगा, बाकी जुमले का स्ट्रक्चर वही रहेगा, ही हैड नॉट बिन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 10 मिनट्स। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यही जुमला हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ही विल नॉट हैव बिन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 10 मिनट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।